शुभम नाम है आपका। सर ये जानेंगे अभी जितने सारे लोगों ने बात की है विकास कार्यों को लेके, कैसे देखते हैं सारे प्रकरण को? सर इसमें देखना क्या है, तो सबके आगे जाहिर ही है कि क्या विकास हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। भाई मेंबर कोई भी चुना जाता है, चेयरमैन चुना जाता है, उनका काम क्या है, इतने फंड आया, इसे खर्च का दिखाओ और कैसे पेट भरो। कौन सा वार्ड है आपका? रेलवे रोड। रेलवे रोड वार्ड है आपका। अभी रेलवे रोड वार्ड पे पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं। तो सब यही कह रहे कुछ भी काम नहीं। जब एक बल्ब जो 200 रुपए का आता है उसे 1000 रुपए का परचेज करा जाएगा, यहाँ जाता है। तो कैसे देखते हैं अभी जनता को कैसे सोचना चाहिए और किस प्रत्याशी को चुनना चाहिए? प्रत्याशी तो कोई भी आए, जब जनता पैसे खा के वोट देगी तो ऐसा ही प्रत्याशी आएगा। या तो आप ईमानदारी से वोट के तो ईमानदार प्रत्याशी आएगा। जनता को किस तरह से सोचना चाहिए? लोग तो अभी सोचते हैं पकौड़ी खा लेंगे, तहारी खा लेंगे, नहारी खा लेंगे, 2 पैग पी लेंगे। जनता का कैसे सोचना चाहिए? क्या यही विजन होना चाहिए? बस मतलब जैसे भाई साहब कह रहे थे, भाई अपने यहाँ तो मनोरंजन का साधन हो, बस चुनाव ही है, वो पालिका का हो, विधानसभा का हो, कोई भी चुनाव हो। अपना लालच सोचता है ना, जब अपना लालच छोड़ के मैं की जगह हम का लालच सोचेगा तब कामयाब होगा। तो बुजुर्ग कहते हैं बुजुर्गों के साथ कुछ सीखने को मिलता है। हम भी कुछ सीखना चाहेंगे आपसे। कहते हैं बड़ों की एक बात काम आ जाती है, वो एक बड़ों की जो बात होती है वो बतला दें बस। बेटा मेरा नाम अनीता है और मैं तो केवल शुरू से आज तक इतना ही देखा कि पहले तो कुछ बिल्कुल था ही नहीं देवबंद में, लेकिन अब हाँ थोड़ा बहुत नाम मात्र को 0 नंबर पे ही समझा। अभी आपने कितना समय हो गया आपको देवबंद में? मेरी तो 60 साल की उम्र होगी देवबंद में ही। आपने 60 साल देवबंद में गुजारे हैं, बहुत कुछ आपने देखा होगा। क्या बदलाव आया है इन 60 सालों में? गंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आया। गंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अभी नगर पालिका तो कहती है 2-2 कूड़ा घर बनाए नगर पालिका ने, मतलब कूड़े के लिए बड़ी व्यवस्था की। कूड़ा घर चाहे जितने बनाए हो, लेकिन सड़कों पे कूड़ा मिलता है और सुबह को झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती। आज लगाई गई हमारे घर के बाहर तो। हाँ। जातिवाद, धर्मवाद, ये सब है। आपने इतनी ज़िंदगी अपनी गुजार दी, क्या आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारी पीढ़ी हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, क्या संदेश है उनको आपका? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आगे चलकर सब मिलजुल के, जातिवाद को भूल के एक मंच पे आए और पक्षपात के रूप में कोई ना किया जाए। चेयरमैन चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका बराबर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में जाकर हमारे सभासद का भी फर्ज बनता है, चेयरमैन का भी बनता है कि महीने में कम से कम 1 मीटिंग तो ले मेंबर वाइज, और 1 मीटिंग चेयरमैन भी ले, चाहे 6 महीने में लें या 2 महीने में। जैसे 5 साल का कार्यकाल है हमारा, तो 6 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए। एक उन्होंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये कहा जाता है कि गरीब के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को, सरकारी शिक्षा को कैसे आगे लोगों को लाना चाहिए, या उस पर सोचना चाहिए, काम करने चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो होना चाहिए, सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, लेकिन आजकल जो नगर पालिका में भी बच्चे जा रहे हैं उनमें वो व्यवस्था नहीं है जो मिलनी चाहिए। जैसा कि हम टीवी पे, यूट्यूब पे देखते हैं, योगी जी ने भाई इतना अच्छा व्यवस्थित ढंग से नगर पालिका को सुविधाएं दी हैं सब कुछ, लेकिन उनका भी भरपूर लाभ नहीं मिल रहा बच्चों को। ये भी जानना चाहेंगे, अपना देश सभ्यता वाला देश है, सांस्कृतिक देश है। पिछले दिनों एक विवाद रहा हिजाब को लेके, उस पर व्यक्तिगत आपका जानना चाहूँगा कि अगर कोई पर्दा करना चाह रहा है, वो पल्लू करना चाह रहा है, पर्दे में रहना चाह रहा है, उसका अपना मत है, ठीक है, तो इस पे लेके बात क्यों? ये बेकार की बात है क्यों? ये तो हर आदमी की सोच की बात है, लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है निजी रूप से तो उसका करने दो। और पूरी संस्था का या पूरे समाज का नहीं होना चाहिए कि समाज का बर्डन हो उस पर पर्दे पे, कि हमारी कोई धर्म संस्था है और वो हमसे कहे कि नहीं तुम्हें तो पर्दा करना। अब हम लोग बाहर जाते हैं ऐसे ही तो हमें कहने लगे भाई तुम क्यों जा रहे हो, सिर पे पल्ला रखो। नहीं, इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी। बड़ा मुद्दा रहा देश में निजी स्वतंत्रता को लेकर। अगर कोई निजी चाह रहा है अपने खुद से, ठीक है, उसको लेके बात क्यों? जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को तालिबान भी नहीं बनने दिया जाएगा, ये भी सही है, देश संविधान से ही चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ डेमोक्रेटिक इंडिया है, ये डेमोक्रेटिक से हम लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबका अपना अपना राइट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है, तो इस पर तो बात होनी ही गलत है। तो ये भी बातें होती हैं कि यही बातें तो विकास को रोकती हैं। कौन सी बात की? ये जो बिला वजह के मुद्दे हैं वो असली मुद्दों को दबा लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जी, क्योंकि जहाँ पे जातिवाद आता है ना, वहाँ पे यही सब होता है।
और बेसिकली ये है कि हमें ना तो जातिवाद पे बात करनी ही चाहिए, सबका अपना अपना मानने का तरीका होता है, उसको उसी चीज़ को मानना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। मैम आप कह रही हैं जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग तो इस पे भी अड़े हुए हैं कि जाति जनगणना ही होनी चाहिए देश में, इसी को लेकर भी मुद्दा बनाते हैं। देखिए जाति गणना से क्या हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि जातिवाद से कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला है। वो अपनी अपनी सोच, अगर आप ह्यूमैनिटी रखते हैं तो आप इंसानियत के नाते ही सोचेंगे ना, जातिवाद से आप क्या सोच लेंगे। हाँ, जातिवाद के मुद्दे ज़रूर उठाए जा सकते हैं जिससे कि आप वोटिंग ज़रूर ले सकते हैं और कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि सब एक ही चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो है पॉवर्टी, जो कि इंडिया का सबसे मेन कॉज है पीछे रहने का। तो पॉपुलेशन और पॉवर्टी दोनों पे काम होना चाहिए हर जगह पे, अगर उस पर ध्यान देंगे तो शायद ये मुद्दे अपने आप ही ख़त्म होते चले जाएंगे। संजीव जैन। संजीव जैन जी, क्या करते हैं आप? मेरे कपड़े का बिजनेस है। आपका कपड़े का बिजनेस है। अभी बिजनेस को लेकर हमारी बातें होती है, लोग कहते हैं, कह रहे थे कि व्यापारियों को जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही देवबंद में, सही है? इससे ज़्यादा सुरक्षा कम मिलेगी, सबसे शानदार है इस समय, इससे तो बेखौफ चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस समय बेखौफ चल रहे हैं, मतलब सुरक्षा पूरी है? पूरी सुरक्षा है, इतनी तो कभी हुई नहीं आज तक जीवन में। अभी हम बात कर रहे थे विकास कार्यों को लेके, बीते 10 सालों का जो देवबंद है उसमें क्या विकास कार्य आपने देखे? बस विकास कार्य ठीक है, अब चल रहे हैं, मतलब इतना विकास कार्य नहीं हो पाया जो होना चाहिए था और शहरों के मुकाबले। अच्छा, जो होना चाहिए था वो क्या था, क्या नहीं हो पाया? नहीं, जैसे सड़कें वगैरह नहीं बनी, कोई मार्केट में डेवलपमेंट नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं है। आज भी एक ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम एक पिछला पंसा हो देवबंद के अंदर, नया देवबंद नहीं महसूस करते हैं। तो कैसा नया देवबंद बनाना चाहते हैं? नहीं, जहाँ मन लगे, बाहर का आदमी आए, देखे, थोड़ा अच्छा लगता है, वातावरण इसी तरह का हो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने सभी लोगों से बात की है और जाना है, अक्सर अधिकतर लोगों का मत ये है कि देवबंद में कोई काम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है पालिका को लेके, ठीक है? क्या सही है? पालिका में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा पैसा खाया जाता है। इससे आपने कहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा देखा? कौन से विभाग में, जल विभाग में या मतलब? जल सब में विभाग में है। आप ही देखो ना, एक लाइट लग रही है, जो लाइट 500-600 रुपये 700 रुपये की आ रही है, वहाँ बिल बन रहा 11,000 रुपये का। तो नगर पालिका तो प्रकाश विभाग से बहुत सारा काम हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगी है, ये लगा है, वो लगा है, और सारी जो पुराने बल्ब लगे हुए थे सब लाइट में बदल दिए गए। कमीशन भी तो मोटा खाया गया उसके अंदर, ये भी तो देखो आप। देखो रेलवे रोड है, कितनी खराब सड़क है, गड्ढे हैं, गड्ढे दी राह से भर दें, पर तुम नहीं भरेंगे। इन्हें पता कि पूरा जब तक कमीशन नहीं मिलेगा, जब तक काम होने का नहीं उसको। लाइटें जितनी लगाए में आधे जाते खराब हो जाते हैं। सर, ये जो क्यों है, फिर जागरूकता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? सारे चुनाव जातिवाद के ऊपर हो रहे हैं, और जो भी बन के आ गया वो मोटा कमीशन खा रहा, सबको पता है, और फिर लोग आग चुप हैं, केवल मेरी जाति का होना चाहिए बस। तो ये जातिवाद बड़ा मुद्दा है। हाँ, जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमी विकास की सोचता ही नहीं फिर उसके बाद। अब चेयरमैन है, चेयरमैन सारे कितने भ्रष्ट हैं, सबको पता है क्या थे और क्या बन गए, कितना मोटा पैसा कमा लिया आज उन्होंने। अभी जो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन की बात नहीं सर, अभी नगर पालिका ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं विकास कार्यों पर अगर हम बात करें, विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है, विधायक भी हम लोगों ने बनाया है, सांसद क्षेत्र भी है, सांसद भी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा क्या दोनों निधियों से आपने कोई काम नगर में देखा? हाँ, नहीं, विधायक भी हमारी तरह नहीं एक्टिव नहीं है, बोलने में एक्टिव है, काम कराने में एक्टिव नहीं है, और ना ही सांसद है, सांसद भी इसी तरह के हैं। कहीं कोई विकास कार्य नहीं है, कुछ भी, सब उनकी जेब में पैसा जा रहा। खुल के कह रहा, मैं सबके सामने कहता हूँ, विधायक जी के सामने कह दूँगा। तो सर फिर हर 5 देवबंद के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, नगर पालिका ने टैंक भी नहीं चलाए, तो चंदा करके जनता टैंक भी चला ले नगर पालिका के? नहीं, कोई कुछ नहीं करवाने का, जो पैसे इकट्ठा होगा सब उनकी जेब में जाएगा, कोई गड्ढा नहीं भरवाने का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो सारे लोग जो चंदा कर रहे हैं अपना घर भर रहे हैं? अपना घर भर रहे हैं। कैसे बदलना चाहिए सारी व्यवस्था को, कैसे देखते हैं, कैसा देवबंद हमें बनाना चाहिए? को एक होना पड़ेगा, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे हमारा शोषण होता रहेगा। सर एक होना पड़ेगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को एक करना ये मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। आप जो कह रहे हैं कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव आता है, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप भी देखेंगे, चुनाव हिंदू मुसलमान पे आ जाएगा, ठीक है। विकास कार्य ख़त्म हो जाएंगे, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं विकास की, सिनेमा घर की, ठीक है, स्टेडियम की, ठीक है, पार्क की, सड़कों की, लाइट की, ये सारी बातें ख़त्म होकर एक ही बात रह जाएगी, या तो सीट बचा लो, हिंदू मुसलमान, चली गई तो कभी नहीं आने की। ये सारी सोच, ये सारा भ्रम देवबंद में किसने फैलाया है? ये तो अब रग रग में फैल गया इस चीज़ का, और चूंकि लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इस वजह से ये भावना मन में आई।
लोग बाग विकास की सोचते नहीं, जातिवाद के पर चुनाव हुआ और जिनका अब तक होल्ड रहा उन लोगों ने खूब पैसा खाया। जितने क्षेत्र के विकास भी सोचते हैं ना तो वो भी जातिवाद के ऊपर ही होते हैं। सर शिक्षा एक में सुधार के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, पिछले 8-10 साल का मेरा क्षेत्र है, मैंने देवबंद के किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी नया स्ट्रक्चर खड़ा होते हुए नहीं देखा। सरकार कोई भी रही हो, कैसे देखते हैं लोग उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये निजीकरण जिन लोगों ने शिक्षा किया हुआ उनको देना पसंद करते हैं। गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? इसमें ना हर आदमी क्या है, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना नहीं चाहता और उसके चाहे वो कर्जे लेके करे। नहीं सर, सरकारी स्कूल में कराना चाहता ये मुद्दा नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूल भी हैं, वहाँ सब के बच्चे पढ़ रहे हैं। मसला आता है स्ट्रक्चर हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पे टीचर हो, वहाँ पे उनके क्लासों के लिए, उनके काम करने के लिए, मतलब पूरा स्ट्रक्चर चाहिए ना। वही नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, तो और सब तो बेकार की बात है। स्ट्रक्चर भी है, टीचर भी है। टीचर 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, बस टीचर है वो तनख्वाह ही ले रहे हैं। नहीं, जब 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे तो वहाँ कुर्सी भी आ सकती हैं। अब वो मेहनत करें। अब टीचर भी तो देखो ना, आप प्राइमरी स्कूल में जाके देखो कितनी मेहनत करते हैं। आप भी जानते होंगे और देखते भी होंगे लोग बात। सर वो मेहनत तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, उस पर बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं सरकार पे। सरकार का जो काम है वो तो सरकार ही करेगी ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, नगर पालिका का काम है गड्ढे भराना। कोई आदमी जनता गुल्लक लगा के बैठ गया, कल कोई दूसरा आगे खड़ा हो जाएगा कि भाई लाइटें मैं लगवाऊंगा, मुझे चंदा दो। परसों को तीसरा खड़ा हो जाओ, भाई सफाई मैं करवाऊंगा, मेरा रेड़ा आएगा, मुझे चंदा दो। ठीक है, तो ये चंदे वाली व्यवस्था चाहिए या जो सरकारी शासन है पहले से लागू वो चाहिए? नहीं, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए ना। इस तो प्राइवेट चंदा करेंगे तो लोग कुछ नहीं, सब उनकी जेब में जाएगा, कोई भी नहीं कराने का। अभी तो सरकार की तरफ से ही करानी पड़ेगी। अभी महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है सर, लोग महंगाई पे भी बात करते हैं। ठीक है, लोग सवाल करते हैं कि 300 का सिलेंडर 1100 का हो गया, लोग बात ही नहीं करते, ऐसा क्यों है? उसकी वजह है सिलेंडर गवर्नमेंट पहले जो विकास कार्य पे आज खर्च हो रहा है, पहले सिलेंडर पे खर्च हो रहा था वो। और सिलेंडर की चोरी कितनी थी, नंबर 2 के कितने सिलेंडर जाते थे, राशन कार्ड में सारा राशन चोरी का चला जाता था। तो वो इस वजह से नहीं बोल रहे, विकास कार्य तो हो रहे हैं ना। सर राशन कार्ड को लेकर आप बात कर रहे हैं, एक बहुत विवाद का मुद्दा बना हुआ है। मेटाशा का गाँव है हमारे क्षेत्र का, ठीक है, वहाँ पे जो राशन डीलर हैं उन पर चोरी के ग्रामीण वासी आरोप लगा रहे हैं। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि मतलब स्थानीय जो हमारे अधिकारी हैं वो पिछले काफ़ी समय से जांच भी नहीं करना चाह रहे। अगर किसी पे आरोप है तो जांच होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, जांच तो अधिकारियों को पैसे जा रहे हैं इसलिए जांच नहीं करते हो। एक राशन डीलर जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहा और वो पैसे उनको दे रहा, तो वो क्यों करेंगे जांच? उन्हें पैसे चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपूर्ति विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया? हाँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र है। अभी लोग सरकार तो बड़ी उपलब्धि गिनाती है अपनी कि हमने फिर राशन बांटा है। क्या करें, वो मजबूरी है उन लोगों की। यदि भ्रष्टाचार पे वो कराएंगे तो डीलर सारे राशन लेके बैठ जाएंगे कि हम बांटते ही नहीं, फिर भी प्रॉब्लम आएगी। सख्ती होनी चाहिए उसमें, जितना बटे नंबर 1 में हो, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी क्या संदेश है आपका? मेरा सबसे यही कहना है कि जातिवाद को छोड़ो और जो योग्य हो उसको चुनो, खाली जातिवाद में मत जाओ। क्योंकि ये तो जो आदमी ये पहले से खाते हुए आ रहे, आज कल को भी खाएंगे, काम कोई नहीं करवाने का, तो इसलिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करो। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, अभी नगर पालिका का चुनाव है, तो क्या ये पार्टी बाजी पे आधारित होना चाहिए या नगर में किसी ऐसे लीडर को चुनना चाहिए जिसका पार्टी बेस से वो हट के या नगर पालिका में जो काम कराने की योग्यता रखता हो उसकी तरफ जाए, या पार्टी बेस असर देखने को मिलेगा जैसे भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ऐसा पार्टी बेस कुछ देखने को मिलेगा? नगर की जनता को उससे दूर रहना चाहिए? नहीं, पार्टी बेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। अब मान लिया मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ और सामने वाला मेंबर सही नहीं है, मैं उसको वोट नहीं देना चाहता, मेरी मजबूरी होगी, तो इसका पतन का कारण जो है वो सबसे बड़ा ये पार्टी बेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, योग्य व्यक्ति को देखना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े थे सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और बतलाया कि देवबंद नगर में बीते 5 साल में कोई भी खास काम नहीं देखने में आया है। शाश्वत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना कीमती समय लोगों का लिया और लोगों ने उनको अपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें खुल के हमारे सामने रखी। मैं दीन रज़ा अपना कैमरामैन सहयोगी के साथ, दयाल भवन, देवबंद।